हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो या पहली बार आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको अघोरी, तांत्रिक और ऐसी कई सारी स्पिरिचुअल और डरावनी कहानियाँ मैं सुनाता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप लोग अपनी स्टोरीज़ मुझे भेजना चाहते हो तो ईमेल पर या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी दो चुड़ैल बहनों की है और ये चुड़ैलें अक्सर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाई जाती हैं। और ये चुड़ैल इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि ये जवान लड़कों को या फिर ऐसे इंसान को जिसकी बीवी की डेथ हो चुकी हो, उन्हें अपनी खूबसूरती के जाल में अट्रैक्ट कर कर उन्हें धन दौलत का लालच देकर उन्हें अंदर से इतना खोखला कर देती हैं एंड एट लास्ट उनकी आत्मा को एब्जॉर्ब कर कर अपनी उम्र बढ़ाती हैं। कंचनपुर एक पहाड़ी इलाका है और उस टाइम कंचनपुर में अक्सर पहाड़ी के ऊपर साइड 10 या 15 घर ही हुआ करते थे और पहाड़ी के नीचे थोड़े बहुत घर हुआ करते थे। उस टाइम बिजली की भी कोई सुविधा नहीं थी। उस गांव में दीनू नाम का एक आदमी रहता था जिसकी उम्र करीब 35 साल की थी। उस गांव में ज़्यादातर लोग चरवाहे का काम ही किया करते थे। उस टाइम उस कंचनपुर गांव में बिजली की भी कोई सुविधा नहीं थी, तो लोग रात को अंधेरे में या फिर दिया जलाकर ही रात गुजारते थे। तो जो दीनू था उसकी बीवी बेचारी कुछ सालों पहले एक बीमारी के चलते गुजर चुकी थी और वो अपनी एक बूढ़ी माँ के साथ रहता था। तो एक दिन हुआ ये कि जब वो जंगल में अपने भेड़ बकरी इनको जब चराने गया तो उस एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आँख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। शाम के 4 या 5 बजे जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि यार मेरी कुछ भेड़ें कम लग रही हैं। अब उसको डर लगा कि यार इस जंगल में तो भेड़िए भी है और जंगली जानवर भी हैं, कहीं उन लोगों ने तो मेरी बकरियों को या भेड़ों को नहीं खा लिया। वो ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ दूरी पर अपने भेड़ बकरी के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो कहा, ए भगवान, कहीं किसी जंगली जानवर ने हमला तो नहीं कर दिया। वो लाठी लेकर दौड़ते हुए उस आवाज़ की तरफ गया। तो वो जब वो आवाज़ के पास पहुंचा तो एक पहाड़ी के किनारे साइड पहुंचा जो खाईदार थी। तो उसने सोचा कि कहीं मेरे जानवर खाई में तो नहीं गिर गए। जैसे ही वो वहाँ पे झांकने की कोशिश करने लगा तभी क्या हुआ कि दो बहनें एक एक भेड़ हाथ में लिए ऊपर की ओर आ रही थी और वो उन्हें देखकर हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि वो दोनों बहनें इतनी ज़्यादा खूबसूरत थीं कि उसने इतनी खूबसूरत औरतें मतलब अपनी पूरी होल लाइफ में कभी नहीं देखी थी। अब वो दोनों ऊपर आई, वो बस उनकी खूबसूरती ही एक टक देखे जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये भेड़ें आपकी है क्या? लेकिन दीनू ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो वो दोनों हंसने लगी। तो उन्होंने कहा कि अरे कहाँ खो गए? तो उसने कहा, ओ माफ़ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को कभी यहाँ इस गांव में नहीं देखा। तो उसने कहा, जी हम इस गांव में एक किराए के मकान में रहने के लिए आए हैं। तभी उन दोनों बहनों में से एक बहन ने कहा कि मेरा नाम मरियम है और ये मेरी बहन रिमसा है। वो कहने लगी कि क्या आप हमारी भाई किराए में आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो क्या आप हमारे लिए मकान ढूंढने में मदद कर सकते हैं? तो उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो आप जब तक आपको भाई किराए पे मकान नहीं मिल जाता आप दोनों मेरे घर पे रहिए। दीनू की ये बात सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। तो उसमें से रिमसा ने कहा कि अच्छा, आप घर पे अकेले रहते हो या फिर आपके साथ कोई और भी रहता है? तो उसने कहा कि नहीं, रहता तो मैं अकेले ही हूँ, बस मेरी एक बूढ़ी माँ है वो भी रहती है साथ में। तो कहा कि बूढ़ी माँ रहती है, अभी तो कहा अकेले ही रहता हूँ। उसने कहा हाँ हाँ, मैं आप लोगों को देख के भूल गया था। तो उसने कहा नहीं, फिर हम आपके घर पे नहीं रह सकते, क्योंकि भाई अगर आपकी माँ हम लोगों को भगा देगी या फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा ना कि हम किसी के घर ऐसे रुकें। तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं, हमें माफ़ करिए, हम आपके घर नहीं रुक सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों जाने ही वाली थी कि उसमें से एक बहन जानबूझकर दीनू के ऊपर गिर जाती है।
अब जैसे ही दीनू के ऊपर गिरी तो भाई वो एकदम खो सा गया कि उसके ऊपर कोई परी आके गिर गई। अब वो उसको ही देखने में मगन है, तभी उसको ऐसा लगा कि दीनू के सर से किसी ने बाल नोच लिया है, तो उसे दर्द होने लगा, वो सहलाने लगा। तो उसके बाद उठा, उसने कहा अरे माफ़ करिएगा, मेरा पैर फिसल गया था। इसके बाद वो दोनों बहन एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगी कि जैसा उन्होंने कोई शैतानी प्लान बनाया और वो कामयाब हो गया। इसके बाद वो दोनों चली गईं। अब वो भी कहा यार मुझे भी घर जाना चाहिए। जब वो घर गया तो भाई उसने अपनी माँ से कुछ भी नहीं बताया, खाना पीना खाया और वो लेट गया। उसकी माँ तो सो गई लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई। अब वो उन दोनों बहनों के बारे में ही सोचे जा रहा था। दूसरे दिन सुबह उसकी माँ ने कहा कि बेटा आज जब तू बकरी चराने जाएगा तो भाई वो राशन लेते आना वो बनिए की दुकान से। जो बनिया था उसका घर जो था वो पहाड़ी के ऊपर था और एक ही किराने की दुकान थी उस पूरे पहाड़ी पे। तो उसने कहा ठीक है माँ, लेकिन वहाँ पे तो हमारा बहुत ज़्यादा उधार है और तुम तो जानती हो कि इतना ज़्यादा उधार होने की वजह से अब हमें वो राशन भी नहीं देगा। तो उसने कहा बेटा मैं जानती हूँ, ठीक है वो 2-4 गाली देगा, तू सह लेना, उसको बोल देना कि हम तुम्हारा पैसा जल्द ही चुका देंगे। उसने कहा ठीक है माँ, अब तुम बोलती हो तो बोल दूँगा। उसके बाद जब वो जंगल में गया पहाड़ी के ऊपर तो अपने बकरी उकरी को चराने लगा, लेकिन उसका ध्यान उन दोनों बहनों को ढूंढने में ही लगा हुआ था। तभी उसे ऐसा लगा कि वहाँ पे एक नदी थी, तो वहाँ पे नदी में जहाँ पे लोग पानी वानी भरने जाया करते थे, वहाँ पे किसी के और मतलब कुछ औरतें हंसने की आवाज़ आई औरतों की। तो वो चुपके गया तो देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस वो 2 औरतें थी जो उसे पिछली रात मिली थी। वो दोनों अपने कपड़े उतार कर उसी नदी किनारे रखे हुए थे और वो दोनों हंस रही थी, खेल रही थी पानी से, और वो पेड़ के पीछे चुपके से देखे जा रहा था उन्हें। उसने पहली बार किसी औरत को इस तरीके की हालत में देखा था और इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी दोनों बहनें कि उसने मतलब उसके मन में क्या क्या फीलिंग्स आ रही थी आप लोग अच्छे से समझ रहे होगे। उसने चुपके देखा और उन्हें भनक भी नहीं लगी। फिर उन्होंने कपड़े पहने और वो लोग चली गई। अब उनका जो उसने फिज़िकली जो उनका देखा वो सीन, अब उसके माइंड सेट जो उसका माइंड था पूरी तरीके से सेट हो गया। अब उसको ध्यान ही नहीं था कि यार भाई मुझे राशन भी लेने जाना है। तो उसको जब याद है कि अरे यार मुझे राशन भी लेने जाना है, तो वो तुरंत भागा सीधा ऊपर की ओर। तो देखा कि दुकान बंद हो गई। अब वो निराश होकर बेचारा गया वापस, बोला कि माँ मेरी आँख लग गई थी तो राशन की दुकान बंद हो गई। तो जो भी बच्चा खुचा खाना था खा पी के लेट गई। उसकी माँ तो सो गई, लेकिन फिर से उसे उस रात नींद नहीं आई। बस पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा कि उन दोनों बहनों ने उसके ऊपर कोई जादू कर दिया। उनकी हंसी, उनका ही जो फेस और उनकी बातें बस उसे ही वो उसके पूरे दिमाग में घूमती रहती थी। तो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते कब उसकी आंख धीरे धीरे लगने लगी, वो सोने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके सिरहाने पे कोई बैठ के उसके बालों को सहला रहा है। तो जब वो देखा तो कोई भी नहीं। फिर उसके बाद वो अपना कंबल ओढ़ा और आराम से फिर से लेट गया, क्योंकि उस टाइम पहाड़ी इलाके में ठंड ही रहती थी। तो उसे फिर ऐसा लगा कि उसके पीठ के पीछे यानी उसके बगल में कोई लेटा हुआ है और उसकी पीठ को सहला रहा है। अब इतना फील करते ही उसका पूरा बॉडी कांपने लगा। तुरंत वो अचानक से उठा तो देखा कोई भी नहीं। तो उसने कहा यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। फिर वो बाहर निकल कर अपने घर से थोड़ा टहलने लगा, तो उसे थोड़ा अच्छा भी लगा। उसके बाद फिर आके थोड़ी देर के बाद वो सो गया। उसकी माँ ने कहा बेटा आज ज़रूर से राशन लेते आना। फिर उसके बाद सुबह वो गया राशन लेके, जब लेने गया राशन तो उसने जो किराने वाला था राशन वाला उसे बहुत गाली देने लगा कि साले औकात नहीं है तुम्हारी तो क्यों लेते हो उधार जब पैसा नहीं चुका सकते। लेकिन दीनू को उसकी बातें बहुत ही ज़्यादा जहर लग रही थी, लेकिन उसने फिर भी भाई मजबूरी थी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वही वाला हाल कि उसने कंट्रोल किया हुआ था कि नहीं मुझे भाई अब नहीं है पैसे तो क्या करें, मजबूर है हम भी। तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने उसको राशन दे दिया था। लेकिन वो पूरा टाइम मतलब कि अब उन दोनों बहनों को ढूंढता रहा, लेकिन उसे फिर वो दोनों बहनें नहीं दिखी।
इसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4-5 दिन, 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन वो दोनों बहनें जंगल में उसे कहीं नहीं दिखी। अब उसका मन बेचैन होने लगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उनमें से एक बहन से उसकी शादी हो जाए, क्योंकि उसकी बीवी के मरने के इतने साल बाद पहली बार वो किसी औरत की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था, और उसकी बॉडी को देख के, उसके फिज़िकल को इतना ज़्यादा देख के वो अट्रैक्ट हुआ था कि वो बस शादी करना चाहता था। लेकिन फिर जब वो दोनों बहनें नहीं दिखी तो धीरे धीरे उसका मन भी लगा, यार हटाओ, चली गई होंगी वो लोग अपना। लेकिन तभी उसी रात उसे किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। अब जब वो देखा कि यार इतनी रात को कौन हो सकता है, तो वो जब दरवाज़ा खोलने के लिए गया तो देखा कि कोई इतनी तेज़ भागा है कि मतलब एकदम हवा की तरह वो भागकर एक घर के दूसरे घर के पीछे छुप के उसे देख रहा है। तो उसने कहा कौन है? जब ज़ोर से चिल्लाया तो उसने देखा कि उसके आवाज़ लगाने पर वो जो कोई भी था वो सीधा जंगल की तरफ भागा। अब दीनू के मन में ये था कि यार कौन ऐसा है इंसान है कि जो मुझे देख के भागा, तो वो उसका पीछे करने लगा। जब वो गया तो वो जंगल में पहली बार इतनी रात को इस सुनसान इलाके में आया था, और वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था सिवाय झिंगुर की आवाज़ के अलावा, और जंगली जानवरों की आवाज़ ही आ रही थी। अब भाई डर के मारे उसकी हालत ख़राब कि तभी झाड़ी हिलने लगी, और जैसे ही वो झाड़ी की तरफ मुड़ा तुरंत ही अचानक से काली कलर की मोटी सी बिल्ली उसके चेहरे पे आके खरोंचे मारने लगी। वो चिल्लाने लगा दर्द के मारे, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो बिल्ली भी भाग गई। तभी उसे कुछ औरतों के हंसने की आवाज़ आई। जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो वो दोनों बहनें हंस रही थी उसके ऊपर। तो उसने कहा, अरे तुम दोनों यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही हो? तो उसने बोला, अरे हम तो भाई इधर ही रह रहे हैं, तुम बताओ कि क्या कर रहे हो? उसने कहा, बस कुछ नहीं, मैं तुम लोगों को इतना दिनों से ढूंढ रहा था, तुम लोग कहाँ थे? तो उसने कहा, अच्छा हमें क्यों ढूंढ रहे थे? तो उसने कहा, मैं तुम्हें सच्चाई बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों को पसंद करने लगा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई एक, मतलब कि मेरे तुम दोनों को बस मैं अपने साथ रहना चाहता हूँ, तुम लोगों के साथ। तो उसने कहा, अच्छा जी ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी पराये मर्द के घर पे नहीं रह सकते, अब तो हम उसी के घर पर रहेंगे जो हमसे शादी करेगा। ये सुनकर वो खुश हो गया। उसने बोला, ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने बोला, लेकिन हमारी एक शर्त है कि अगर शादी करोगे तो हम दोनों बहनों से ही करोगे। उसने कहा, तुम दोनों बहनों से? ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने कहा, हाँ, और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अगर तुम हम दोनों बहनों से शादी करोगे तो हम तुम्हें दुनिया का ऐशो आराम, धन दौलत इतना देंगे जितना तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो उसने कहा कि बताओ, उन दोनों बहनों ने कहा, बताओ तुम्हें चाहिए ये सब? तो उसने कहा, हाँ। तो उसने कहा, यार लेकिन मेरी माँ नहीं मानेगी। उसने कहा कि अरे कोई दिक्कत नहीं, सब मान जाएंगे, लेकिन हाँ एक और शर्त ये है कि तुम्हें हम दोनों बहनों को फिज़िकली सेटिस्फाइड करना होगा, और तुम्हें ये किसी को भी नहीं बताना है कि हम दोनों बहनों ने तुम्हें धन दौलत दिया है। तो उसने कहा, यार मतलब उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है मैं तैयार हूँ। तो उसने कहा, चलो अभी शादी करते हैं। दोनों बहनों ने कहा। तो उसने कहा, अभी? कहा कि हाँ हाँ चलो अभी। तो वो दोनों बहन उसको अपने साथ जंगल के और अंदर लेके चली गईं। थोड़ी देर के बाद उसको अंदर ले जाकर उन्होंने देखा कि एक वही नदी है, नदी में कुछ भेड़िए पानी पी रहे हैं। तो भेड़िए उनको देख के गुर्राने लगे, लेकिन जैसे ही दोनों बहनों ने आँख ऐसे दिखाई तुरंत वो भेड़िए भाग गए वहाँ से। उसके बाद उसने कहा कि दीनू तुमको इस जगह पर नहाना होगा। उसने कहा, अभी इस वक्त इतनी ठंड में? उसने कहा, हाँ, अगर हम दोनों बहनों से शादी करनी है तो तुम्हें हमारे रिवाज के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। उसने कहा, ठीक है। बेचारा ठंड में किसी तरह नहाया। तीनों साथ में नहाए रहे, तीनों साथ में ही नहाए क्योंकि तीनों को शुद्ध होना था। इसके बाद वो लेके गए थोड़ी दूर पे, तो देखा उसने कि एक हवन कुंड रखा हुआ है। यहाँ पे बड़ा सा गोल घेरा बना हुआ है, यहाँ चारों तरफ गोल घेरा बना हुआ है। वो देख के डर गया कि यार ये सब क्या है। साथ में घी, चंदन, नींबू, चाकू और एक कटोरे में खून का प्याला रखा हुआ था। वो बोला, घबराओ नहीं, हम यहाँ पे
अपने कुल देवता की रोज पूजा करते हैं। इसके बाद दीनू वहाँ पे जो आसन बिछा हुआ था वहाँ पे बैठ गया। फिर उन दोनों बहनों ने क्या किया कि एक नींबू उठाया और चाकू से काट के दोनों अलग अलग लेकर और बारी बारी 7-7 बार दीनू के ऊपर से गोल गोल घुमाया और नींबू का रस निचोड़ के पी लिया। दीनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो बैठा हुआ था सहमा सा डरा सा। फिर उसके बाद दोनों बहनों ने उसके दोनों कलाई पे एक एक अपना धागा बांधा। उसके बाद एक राख निकाली और दीनू के चेहरे पे फूका तो उसे खांसी आने लगी। फिर उसके बाद उसने कहा कि अब उठो, अब हमें फेरे लेने हैं। उसके बाद वो फेरे लेने लगे। फेरे लेने के बाद उसने कहा कि अब हमारी तुम मांग में सिंदूर भरो। उसके बाद दीनू ने क्या किया कि वो उसी प्याले, खून के प्याले से, उन्होंने कहा कि इसी खून के प्याले से तुम हमारी मांग भरो। उसने जैसे ही मांग भरा तो अचानक से दीनू को बड़ी बेचैनी सी होने लगी, उसके अंदर शरीर में हरारत सी होने लगी और उसका गला भी सूखने लगा था। तो उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए मुझे। तभी उन्होंने क्या किया, वो खून का कटोरा उसको दिया। दीनू ने बिना कुछ सोचे समझे, इतनी ज़्यादा उसका प्यास इतनी ज़्यादा उसको लगी थी कि उसने बिना देखे घटाघट पूरा खून का प्याला ही पी गया। अब जब वो प्याला जैसे ही उसने पिया तो उसके चारों तरफ से काला कलर का धुआं उठने लगा। अब उसको धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि चक्कर सा आने लगा, लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो बिल्कुल सही हो गया। अब उसे ऐसा लगा कि जैसे वो उन दोनों बहनों के कंट्रोल में आ गया। अब उसने कहा कि चलो अब हम घर चलते हैं। घर जाने के बाद उसकी माँ तो सो रही थी, उसे नहीं पता चला। बगल में वाले रूम पे वो लोग गए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब हमको तुम संतुष्ट करो, सेटिस्फाइड करो। ये सुनकर दीनू ने कहा कि देखो मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ और अभी मैं ये सब नहीं कर सकता। तो ये सुनकर दोनों बहनें गुस्सा हो गई। उसने बोला कि शर्तें याद है हमारी, हमने क्या बोला था कि तुम्हें हमें पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करना होगा, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। इसके बाद ज़बरदस्ती उसके साथ उन्होंने फिज़िकल होने के लिए उसको फोर्स किया और फिर अपना रात भर उन्होंने वही चीज़ किया। दूसरे दिन जब उसकी माँ की आंख खुली तो देखा कि अरे दो बहनें यहाँ पे क्या कर रही हैं। उसकी दीनू की हालत देखी, वो बेचारा इतना ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि भाई थी तो वो चुड़ैल। अब चुड़ैलों का जो होता है, इंटीमेट होती है, तो आपको पता ही है कि कैसा होता है। फिर उसके बाद दीनू की हालत बहुत ही ज़्यादा एकदम लस्त पस्त ऐसे ही पड़ा हुआ था। वो समझ गई उसकी माँ कि इसने क्या किया, तो चिल्लाने लगी कि तुझे शर्म नहीं आई, कल मुँहे तूने हमारे इस पवित्र घर को एकदम से बर्बाद कर दिया। कौन है ये दोनों? उसने तो उसमें से एक बहन ने बोला, अरे माँ जी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अरे हम दोनों पत्नी हैं इनकी। तो कहा पत्नी? अरे मैं नहीं मानती ऐसी शादी को, तुम लोग बस शांति से मेरे घर से निकलो। जैसे ही वो उसकी माँ हाथ पकड़ने की हुई तुरंत ही दोनों बहनों ने आंख ऐसे दिखाया, वो अचानक से उसका हाथ पैर काम करना ही बंद कर दिया और वो बेचारी ज़मीन पर गिर के तड़पने लगी और उसके मुंह से झाग वाग निकलने लगा। ये देखकर दीनू डर गया। उसने कहा माँ तुम्हें क्या हो गया? तभी उस जो चुड़ैल थी उसने बोला कि अरे तुम्हारी माँ की उम्र हो गई है तो चलता है ये सब। उसके बाद लेकिन भाई दीनू था, अब वो अपनी माँ को ज़्यादा चाहता था तो वो उठा के वैद्य जी के पास ले गया। वैद्य ने जब थोड़ी देर इलाज किया और उसके बाद कहा कि तुम्हारी माँ पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई है और वो कोमा में चली गई है। अब मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कब ये ठीक होंगी, लेकिन ये कुछ दवाइयाँ हैं, इनको खिलाओ, शायद जल्दी आराम मिल जाए। उसने कहा ठीक है। घर आया तो उसने उन दोनों बहनों से कहा कि देखो तुम दोनों अब मेरी माँ का ध्यान रखोगी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों बहनें उसकी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। जब दीनू काम पर चला जाए तो ना तो वो उसे खाना देती थी और ना ही दवा देती थी, जिससे क्या हुआ कि उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। और इधर वो जब भी दीनू आता काम से तो बस वो हमेशा फिज़िकल होने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स करती थी। वो बेचारा नहीं भी मानता था, फिर भी उसके साथ वो फिज़िकल होने के लिए फोर्स करती थी और एट लास्ट वो अपने काम को अंजाम दे भी देती थी। धीरे धीरे वो बेचारा दीनू कमज़ोर होता गया, लेकिन उसके पास इतने ढेर सारे पैसे आ गए कि वो पूरे कंचनपुर में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान बन गया। उसने फिर जब वो किराने की दुकान पर गया और सूद समेत उसके पैसे उसके मुंह पे फेंके और कहा कि बेटा ये रहे तेरे पैसे और तेरे उधार से ज़्यादा मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ,
और याद रखियो, आज के बाद कभी भी मुझसे बदतमीजी से मत बात करना। ये देखकर वो हैरान कि भाई ये भिखारी सा लौंडा भाई जिसके पास 1 रुपए भी नहीं थे 6 महीने पहले, और आज इतने ज़्यादा पैसे कैसे आ गए कि वो पूरे कंचनपुर का अमीर आदमी बन गया। अब वो उसका तहकीकात करना चाहता था। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी तरफ बाद में खबर मिली कि 1-2 दिन के बाद जो दीनू की माँ थी वो बेचारी गुजर गई। अब वो अपनी माँ के मतलब कि मौत के बाद बहुत सदमे में था, लेकिन उन दोनों बहनों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो फिर भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, फिज़िकल। वो बस यही बोलती तुम हमें संतुष्ट करो। उनका मेन मकसद तो यही था कि वो दीनू के साथ इतना ज़्यादा फिज़िकल होके उसको अंदर से इतना खोखला कर दें, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसकी जो शक्ति थी, एनर्जी थी, वो उसको सोख रही थी, ताकि एक टाइम ऐसा आए कि वो अपना जान ही गंवा दे। लेकिन हुआ ये कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने कहा कि अब ऐसा है कि मैं घर जाऊंगा ही नहीं। तो वो क्या हुआ कि वो जंगल में ही आराम से बैठ गया। रात के 10 बज गए, दोनों बहनें इंतज़ार कर रही हैं। तो वो समझ गए कि ये ज़रूर हम लोग से पीछा छुड़ाना चाहता है। तो दोनों बहनें कहने लगी कि बेटा हमसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है, हम जो चाहती हैं वो पूरा करके ही रहते हैं। इसके बाद दोनों बहनें उसी के घर पे बैठ के, एक मिट्टी का पुतला था कि आटे का पुतला, उसको आटे का पुतला था, और उसके पुतले के दोनों हाथों में कलाई में ब्लैक कलर का धागा था, जैसा कि दीनू के हाथ में था। और दीनू का जो बाल उस टाइम उखड़ा था, उसी बहन ने ही उखाड़ा था, और उस आटे के सिर पे उसने गाड़ रखा था दीनू के बाल। उसके बाद उसने कुछ मंत्र पढ़े और ऐसे वो राख फूकी, तो अचानक से वो जो पुतला था वो ऐसे कांपने लगा हवा में उड़ के। और उसी तरह दूसरी तरफ दीनू भी उसका बॉडी पूरा कांपने लगा, जलन होने लगी उसके अंदर। और एक टाइम ऐसा आया कि वो उनके पूरे वश में हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो किराने का दुकान वाला जो था, तो उसने कहा यार मुझे देखना चाहिए कि आखिर ये इतना अमीर क्यों है। जब वो गया तो चुपके से उसके घर में क्या देखता है कि 2 बहनें दीनू के घर में ब्लैक मैजिक कर रही हैं। अब वो ब्लैक मैजिक के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता था, तो वो समझ गया। दोनों बहनें चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि इसके मरने के बाद हम इस गांव के सभी नौजवान लड़कों को अपने प्यार के और अपने लालच के जाल में फंसाकर उन सभी की आत्माओं को अपने अंदर सोख कर हम दोनों बहनें अमर हो जाएंगी। ये जब उसने सुना तो उसकी हालत ख़राब। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और दीनू उनके सामने खड़ा होता है। दीनू बिल्कुल एकदम कठपुतली के जैसे खड़ा हुआ था। वो उनके पास आया और उसके बाद वो दोनों बहनें उसके साथ फिज़िकल हुई, और इतना ज़्यादा फिज़िकल हुई, इतना ज़्यादा कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। और एट लास्ट उसकी चीख निकलने लगी दीनू की, और फिर वो थोड़ी देर के बाद एकदम खामोश हो गया और उसकी पूरी बॉडी बेजान हो गई। फिर उसने देखा कि कैसे उसकी आत्मा को दोनों बहनों ने अब्जॉर्ब किया और कहा कि अब हमें अपना अगला शिकार ढूंढना चाहिए। वो दुकानदार ये देखकर इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसका पूरा बॉडी एकदम कांपने लगा। वो डरते डरते जल्दी जल्दी दौड़ते हुए गया गांव में, और गांव वालों से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा कि यहाँ पे एक 2 चुड़ैल बहनें हैं जो कि नौजवान लोगों को मार रही हैं और उनके आत्माओं को सोख कर अपनी उम्र बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा कि इस पहाड़ी के और ऊपर एक बाबा रहते हैं जिनका नाम कालीनाथ है, और वो उनके ऊपर शिव जी की कृपा है। वो चुटकियों में चाहे जितना बड़ा प्रेत हो वो तुरंत उसे भगा देते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। कहें कि कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढेंगे। तो गांव वाले छोटा छोटा ग्रुप बना के उन्हें ढूंढने लगे। काफ़ी टाइम हो गया ढूंढते ढूंढते। कुछ घंटों के बाद उन्हें शिव जी के मंत्रों का उच्चारण सुनाई दिया एक जगह से। तो सभी ने कहा जरूर ये वही बाबा होंगे। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर जब गए तो देखा कि वो अपने साधना में एकदम लीन थे, आंखें बंद थी। तो उन्होंने उन्हें भाई साधना से उठाना सही नहीं समझा कि यार एक तो इतने गुस्से में रहते थे वो कालीनाथ बाबा, और अगर उन्होंने कोई श्राप दे दिया तो फिर और दिक्कत। फिर करीब आधे घंटे के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि गांव वाले खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान क्यों हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो।
तो उन्होंने सारी बातें बताई। तो बाबा ने कहा कि आपने चुड़ैलों को कहाँ देखा है? तो उस दुकानदार ने कहा कि बाबा मैंने दीनू के घर के पास उनको देखा है, घर में ही। उन्होंने कहा चलो ठीक है। और इधर दूसरी तरफ वो दोनों चुड़ैलें पहाड़ी के ऊपर आ रही थी और बाबा लोग नीचे आ रहे थे। तभी मुलाकात हो गई दोनों को आमने सामने। अब भाई दोनों चुड़ैलें देखकर हालत ख़राब गांव वालों की, कि अरे बाप रे इतनी भयंकर। वो लोग क्योंकि वो अपने पूरे असली अवतार में थी, और दोनों चुड़ैलें जो थी वो बाबा को देख के घबरा गई, क्योंकि वो लोग जानती थी कि ये बाबा बहुत ही ज़्यादा डेंजर है और ये चाहे जितना बड़ा भूत प्रेत पिशाच चाहे जो भी हो, उन्हें ये जान से मारकर उन्हें नरक में भेज देते थे। इसके बाद जैसे ही वो दोनों बहनें वहाँ से भागने को हुई बाबा को देखकर, बाबा ने अपने कमंडल से जल निकाला और उनके ऊपर फेंक दिया। तभी चारों तरफ उनके आग गोल घेरा बन गया और आग जलने लगी। फिर इसके बाद उन्होंने गांव वालों से कहा कि इन दोनों को पकड़ के पेड़ पे बांधो। उन दोनों बहनों को पेड़ पे पकड़ के बांधा गया। फिर उसके बाद बाबा ने चाबुक निकाला और मारा, दे सटासट मारा। उसके बाद कहा बताओ तुम गांव वालों को क्यों मार रही हो? तो उसमें से एक बहन ने कहा कि हम अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम लंबे समय तक जी सकें। ये सुनकर बाबा को और गुस्सा आया और उसे मारते रहे, लगातार मारते रहे। उन्होंने मारते एट लास्ट ऐसा समय आया कि उनकी पूरी बॉडी राख में बदल गई और उनका जो राख था वो हवा में उड़ने लगा। लेकिन उड़ते उड़ते पूरे उस पहाड़ी इलाके में उनकी चीख इतनी तेज गूंजी कि सारे गांव वालों ने अपने कान बंद कर लिए। और फिर इसके बाद कंचनपुर को उन दो चुड़ैल बहनों से छुटकारा मिल गया। बाबा ने कहा कि अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी बस भगवान शिव जी की पूजा करिए, आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती है। इतना बोलकर वो बाबा कहीं पहाड़ी जगह पे गायब हो गए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी, आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हो इस कहानी को सेम, ये जो कहानी है अगर आप इसको ऑडियो में सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, सूरज की कहानियाँ हॉरर स्टोरीज़ इन हिंदी। आप वहाँ पर सुनकर बहुत सारी ऑडियो स्टोरी सुन सकते हो। तो यार प्लीज़ आप इस चैनल को भी सपोर्ट करो ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।